Friends, do you want to improve your tenses? If yes, let's enjoy today's our class. दोस्तों, हम सबको पता है अगर हमको फल अच्छे खाने हो तो हमको अपने जड़े यानी रूट्स को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमको इंग्लिश में अच्छे फल पाने हो तो इंग्लिश के रूट्स यानी टेंस, हमको टेंस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने मास्टर क्लास में इंग्लिश टेंस को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इंग्लिश टेंस बहुत हार्ड होते हैं? नहीं दोस्तों, इंग्लिश टेंस बहुत आसान होते हैं। एक बार अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। टेंस होता क्या है? टेंस इंग्लिश के वो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं जिनके बिना इंग्लिश बोली नहीं जा सकती। What is actually tense? टेंस वो समय होता है जिस समय हमारा एक्शन हुआ होता है। ये एक्शंस 3 तरह के होते हैं। एक एक्शन जो हम कर चुके होते हैं, एक एक्शन जो हम अभी कर रहे होते हैं, एक एक्शन जो अब हम करने वाले होते हैं। जो एक्शन हम कर चुके होते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो एक्शन अभी हम कर रहे होते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो एक्शन हम आने वाले समय में करने वाले होते हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये टेंस 3 तरह के होते हैं। यहाँ टाइमलाइन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जहाँ पी लिखा है वो प्रेजेंट है, जहाँ पास्ट लिखा है वो गुजरा हुआ वक्त है, जहाँ फ्यूचर लिखा है वो आने वाला समय है। अब चलिए टेंस और इसके टाइप्स जान लेते हैं। टेंसेस 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ये जो 3 टेंसेस है इनके अपने 4 सब टाइप्स है। चलिए अब हम जानते हैं ये जो 4 सब टाइप्स होते हैं ये होते क्या है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। टेंस ग्रैंडफादर है, उनके 3 बच्चे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। उन 3 बच्चों के सेम नाम से 4 बच्चे हैं जिनको हम 12 सिबलिंग्स कह सकते हैं। तो दोस्तों 12 सिबलिंग्स यानी 12 टेंस को समझने के पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब्स को मेनली 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। बेस फॉर्म को V1 से डिनोट करेंगे, पास्ट फॉर्म को V2 से डिनोट करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को V3 से डिनोट करेंगे, ES फॉर्म को V4 से डिनोट करेंगे, ING फॉर्म को V5 से डिनोट करेंगे। यहाँ प्ले का बेस फॉर्म प्ले ही रहेगा, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेस, प्ले का 5th फॉर्म प्लेइंग होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गो का बेस फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, 4th फॉर्म गोस, 5th फॉर्म गोइंग है। अब हम वर्ब्स समझ चुके हैं। अब चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। जो एक्शंस हम रेगुलर बेसिस पे हर दिन करते हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम यहाँ देख सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं। अगर एक्शन करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ यस या ES फॉर्म आएगा। अब हम समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वो एक्शन होता है जो अब खत्म हो चुका होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई प्लेड फुटबॉल एस्टरडे। चलिए अब हम समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। ये वो एक्शन है जो आने वाले समय में होगा। इसका स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। अब चलिए हम सभी कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई वर्क, कोई एक्शन जो अब तक खत्म नहीं हुआ है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये वो एक्शन होता है जब तक हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होता, ये चलता ही रहता है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइवल। जब तक आप पहुँचे नहीं तब तक मैं फुटबॉल खेल ही रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये एक्शन खत्म नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं फुटबॉल खेलता रहूँगा। चलिए अब हम परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में जस्ट पहले खत्म हुआ है, जो कि ट्रूथ है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख सकते हैं। आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ये वो एक्शन है पास्ट में दूसरा एक्शन स्टार्ट होने के पहले ये एक्शन खत्म हो चुका था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख सकते हैं। आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम। अब हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये वो एक्शन है जब फ्यूचर में दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा उसके पहले ये एक्शन खत्म हो चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये वो एक्शन होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चलता ही रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years। मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल ही रहा हूँ। अब चलिए हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम चलिए समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, जब तक इसमें फ्यूचर नहीं बन जाएगा तब तक ये एक्शन चलता ही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, When I turn 30, I will have been playing football for 20 years। जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मैं अगले 20 years तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब हम सारे टेंसेस को खत्म कर चुके हैं। क्या हम सारे टेंसेस को समझ चुके हैं? चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा रिवीजन टेबल है। इस टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।